अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस टॉपिक में हम लर्न करेंगे कि टर्बो सी विंडोज 7 पर, विंडो 8 पर या विंडो 10 पर किस तरह इंस्टॉल की जाती है। ये नॉर्मल इंस्टॉलेशन से थोड़ा सा मेथड इसका डिफरेंट होता है। हम टर्बो सी क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के कोर्स में? क्योंकि सी लैंग्वेज को या सी प्लस प्लस लैंग्वेज को मदर ऑफ ऑल लर्निंग लैंग्वेजेस कहा जाता है। मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस नहीं, मदर ऑफ ऑल लर्निंग लैंग्वेजेस। लर्निंग के एतबार से जितनी लैंग्वेजेस हैं या कंप्यूटर की जितनी लैंग्वेजेस हैं जो लर्निंग में इस्तेमाल होती हैं, उनमें से बेस्ट आज तक जो है वो सी को कंसिडर किया गया है। कुछ यूनिवर्सिटीज में प्रोग्रामिंग फंडामेंटल जावा से स्टार्ट की जाती है, जावा से पढ़ाई जाती है, लेकिन जावा में क्लासेस का कॉन्सेप्ट है पहले, यानी वो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर फोकस कर रही होती है। पहले वो कॉन्सेप्ट भी देना पड़ता है स्टूडेंट को और फिर उसके बाद कुछ टेक्निक्स पढ़ाई जाती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज में कहा गया है कि पाइथन को स्टार्ट कर दिया जाए, लेकिन पाइथन भी टोटली डिफरेंट है। आप प्रोग्रामिंग टेक्निक्स लर्न करने जा रहे हैं, ना कि लैंग्वेजेस लर्न करने जा रहे हैं। अगरचे उस लैंग्वेज का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है वो आपको लर्न करना पड़ेगा, लेकिन असल इस कोर्स के दौरान जो हम टारगेट अचीव करना चाहते हैं वो हम अचीव करना चाहते हैं कि आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स को मैक्सिमम हद तक हम पॉलिश कर सकें, आपको प्रोग्रामिंग में कॉन्फिडेंस मिल जाए। उसके बाद जब भी कोई नई लैंग्वेज में आपने काम करना होगा तो आपको सिर्फ इतनी रिक्वायरमेंट होगी कि उस नई लैंग्वेज का स्ट्रक्चर आप स्टडी कर लें कि उसमें प्रोग्राम लिखने का स्ट्रक्चर क्या है, स्टाइल क्या है, कौन सी पैरामीटर्स अवेलेबल हैं, तो आप आसानी से उसमें भी प्रोग्रामिंग कर सकेंगे। ये मेरी तरफ से आपको गारंटी है। तो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं कि विंडो अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसमें आपने टर्बो सी को इंस्टॉल कैसे करना है। फर्स्टली ये मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं, दो लिंक्स हैं और ये लिंक्स मैंने उसमें भी शामिल कर दिए हैं जो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दी हुई है। उस डिस्क्रिप्शन में भी देखें तो ये दोनों लिंक्स वहां पर अवेलेबल हैं। आप इन लिंक्स में से किसी लिंक को इस्तेमाल करते हुए वो वेबसाइट ओपन करें। फॉर एग्जांपल ये वाला लिंक मैं कॉपी करता हूं और इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए ब्राउजर में आया हूं। यहां पर इस लिंक को मैंने यूज किया। आपके सामने ये एक विंडो आ गई, साइट ओपन हुई है। इसमें सारा प्रोसीजर भी अगरचे दिया गया है। आपने यहां से ये डाउनलोड टर्बो सी प्लस प्लस वर्जन 3.2 ये आपने डाउनलोड कर लेना है। मैं चूंकि इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हुआ हूं, आपने ये डाउनलोड कर लेना है। इसके अलावा इन्होंने मेथड दिया हुआ है कि आपने इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, लेकिन हम उसमें से गो थ्रू होते हैं। आपने ये डाउनलोड कर लिया तो आपके पास ये जिप फाइल की शक्ल में आ गया है। इस जिप फाइल में जितनी फाइल्स मौजूद हैं आपने उनको एक्सट्रैक्ट करना है। टर्बो सी का एक फोल्डर बनाकर, सी पर एक टर्बो सी का फोल्डर बनाकर वहां पर आपने इनको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो अगर आप जिप का कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसके जरिए कर लें। अगर आपके पास विंडो 10 है तो आप डायरेक्टली इसको कॉपी के थ्रू भी कर सकते हैं। इसको आप डायरेक्टली कॉपी के थ्रू भी कर सकते हैं। वो आप कैसे करेंगे? मैंने ये सारी सिलेक्ट करके इनको कॉपी कर लिया और यहां पर मैं ओपन करता हूं एक फोल्डर कोई भी। यहां पे मैं सी ड्राइव पर आ गया हूं। सी ड्राइव पर एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं। फोल्डर का नाम रख दिया टर्बो सी। ये मैंने इसका फोल्डर का नेम रखा।
ये हमारे पास फोल्डर हो गया। तो जो मैंने फाइल्स कॉपी की थी वो यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। दूसरे अल्फाज में आपकी जो जिप फाइल थी आपने उसको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लिया है, यानी तमाम फाइल्स यहाँ पर आपने वो एक्सेस कर ली हैं जिप फाइल में से। फ्यू सेकेंड ये टाइम ले रहा है कुछ, मे बी आपका प्रोसेसर जो है वो ज़्यादा फास्ट हो मेरे प्रोसेसर से, वो जल्दी इसको कर दे। ये तमाम फाइल्स एक्सट्रैक्ट हो गई। उसके बाद यहाँ पर एक सेटअप की फाइल है, आपने ये सेटअप की फाइल को एग्जीक्यूट कर देना है। सेटअप जो है वो टर्बो को इंस्टॉल करने के लिए कुछ चीज़ें एक्सेस कर रहा है। नेक्स्ट, एग्रीमेंट ओके किया, नेक्स्ट। और ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर दे। यहां पर आपने वरी नहीं होना, कुछ टाइम लेगा ये आपका। कुछ फाइल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, कुछ को इंटरनेट से एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, और ये कुछ देर में आपकी टर्बो सी जो है वो विंडो में इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। और ये आपके पास इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई। अगर ये चेक साइन आप ऑन रखते हैं और फिनिश करते हैं तो अभी आपका टर्बो सी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, वरना आप इसको डायरेक्टली जो इसका आइकन बन गया होगा आप वहां से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये आइकन हमारे पास अवेलेबल हो गया यहाँ पर। इसको आपने डबल क्लिक किया, आपके पास ये विंडो आ गई। स्टार्ट टर्बो सी को क्लिक करेंगे तो टर्बो सी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन दी हुई है कि फुल स्क्रीन में ये आपको अवेलेबल हो या स्मॉल स्क्रीन में। अगर आप इसको अनचेक कर देंगे तो ये स्मॉल स्क्रीन में होगा, अगर इसको चेक रहने देते हैं तो ये फुल स्क्रीन में होगा। इसको आपने फुल स्क्रीन में एक्सेस करने के लिए क्लिक किया। और ये आपके पास फुल स्क्रीन में टर्बो सी जो है वो एक्सेस होगा। यहाँ पर ये कुछ फाइल्स स्टार्ट में आ गई हैं, इससे आपने परेशान नहीं होना है। और वैसे भी काम करने के दौरान अगर आपके पास मल्टीपल फाइल्स ओपन हो गई हैं वो क्या होंगी, हम उसकी अवेयरनेस लेते हैं। जिन फाइल्स की एक्सटेंशन यहाँ पर C.C है ये C प्रोग्राम्स हैं, और जिनकी .cpp है ये C++ प्रोग्राम होंगे। ये एक्चुअली इस एनवायरनमेंट के अंदर विंडोज हैं जो मल्टीपल प्रोग्राम्स को शो कर रही हैं, और ये एक विंडो है जो एरर मैसेजेस को शो करने के लिए यूज होता है। आपकी जो विंडो यहां पर एक्टिव होगी उसको डबल लाइन में डिस्प्ले किया जाता है, बाकी सारी विंडोज जो है वो आपकी सिंगल लाइन में डिस्प्ले हो रही हैं। मसलन ये मैसेजेस को पर अगर मैं आ गया हूं तो ये डबल लाइन में हो गया है, दोबारा इस प्रोग्राम पर आता हूं ये सिंगल लाइन में हो गया है। आप प्रोग्राम टू प्रोग्राम स्विच भी कर सकते हैं, विंडोज स्विच कर सकते हैं। विंडो में यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है विंडो, और ये आप यूजर स्क्रीन पर जाना चाहते हैं या नेक्स्ट विंडो पर जाना चाहते हैं, या किसी विंडो को क्लोज करना चाहते हैं या क्लोज ऑल करना चाहते हैं, तो ये आप इसमें से गो थ्रू हो सकते हैं। और एक और क्लोज करने का तरीका ये है कि ये जो बटन बना होता है ये क्लोज के लिए आप इसको क्लिक करें तो आपकी ये विंडो क्लोज होती जाएगी। ये विंडो आपकी क्लोज हो रही है। याद रखें कि अगर कोई .h फाइल के साथ आपकी ओपन हो गई है तो उसमें चेंजेस मत कीजिएगा। और अगर आप एक ही वक्त में तमाम विंडोज को क्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आपके पास क्लोज ऑल की अवेलेबल है, आपने उसको क्लिक किया, तमाम
ये आपकी ऑप्शन जो हैं वो क्लोज हो गई हैं। और आपने नया प्रोग्राम जब शुरू करना है, मैं नॉर्मली माउस को कम यूज़ किया करता हूँ सी के दौरान। मैं आल्ट एफ प्रेस किया तो फाइल मेन्यू ओपन हो गया है। फाइल मेन्यू में मुख्तलिफ ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं वो हमें ब्लैक कलर में नज़र आ रही हैं, और जो अवेलेबल फ़िलहाल नहीं है, जैसे सेव, अभी कोई फाइल ओपन ही नहीं है तो उसको हम सेव नहीं कर सकते, सेव एज या सेव आल, तो वो डिम कलर में आ रही हैं, ग्रे कलर में आ रही हैं ऑप्शंस। तो यहाँ पर न्यू को हम क्लिक करते हैं तो ये नए प्रोग्राम की विंडो आप इस तरह हमेशा ओपन किया करेंगे, उसमें प्रोग्राम राइट डाउन किया करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक प्रोग्राम राइट डाउन भी करेंगे और उसको रन करके भी देखेंगे कि वो प्रोग्राम कैसे रन होता है। अभी डेमो के तौर पर एक स्मॉल प्रोग्राम आपको राइट डाउन करके देता हूँ। इसमें अभी हमारा फोकस स्टेटमेंट्स पर नहीं है कि हम क्या कमांड्स लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। तो जस्ट ये कि एनवायरनमेंट कैसे होगी, यहां पर हम टाइप कर रहे हैं इंक्लूड और एक हेडर फाइल का नाम देते हैं। अगेन मैं बता रहा हूं कि इनके मतलब जो डिटेल में है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, हेडर फाइल वगैरह क्या होती हैं। आप यहां पर व्यू कर रहे होंगे कुछ जगह पर कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, जैसे वाइट का कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है, और जो पैरेंथेसिस इस्तेमाल की हैं मेन के बाद जो छोटी ब्रैकेट्स आई हैं उनका कलर भी डिफरेंट आया है। तो एक्चुअली ऐसे एडिटर जिसमें हम एडिट कर रहे हैं, टेक्स्ट को टाइप कर रहे हैं, ऐसे एडिटर को प्रेटी एडिटर कहते हैं। प्रेटी एडिटर का मतलब ये है कि ये आपको कुछ फैसिलिटी दे रहा है प्रोग्रामर को कि आप आसानी के साथ फोकस कर सके, फौरन आपकी नजरों में आ जाए, रीडेबिलिटी आपको आसान हो जाए कि कौन सी चीज है। जो कोई फिक्स वर्ड है, जो रिजर्व वर्ड्स हैं, उनका कलर कुछ और होगा, जो आपकी स्टेटमेंट्स होंगी उनका कलर कुछ और होगा। तो ये मुख्तलिफ कलर्स में उसको डिवाइड करके दिखाता है। ऐसे एडिटर्स को प्रेटी एडिटर्स कहते हैं। यहां मैं टैब प्रेस कर रहा हूं, टैब प्रेस किया तो कुछ डिस्टेंस मिल गया है, वहां पर एक स्टेटमेंट और लिख रहा हूं, सी आउट, और ये एक वर्ड लिखा, और उसके बाद बैक स्पेस प्रेस करता हूं तो वापस पहले वाली जगह पर आ गए, और ये कर्ली ब्रेसेस मैंने ऑफ कर दी। तो टाइपिंग में हम यहां पर कुछ ये स्पेस दी है, इनको हम ब्लॉक्स बोलते हैं। जैसे कि ब्लॉक शुरू हो, लाजमी नहीं है स्ट्रक्चर में ये स्पेस देना, लेकिन ये भी रीडेबिलिटी इजी करने के लिए कि आसानी हो पढ़ने में, कोड को समझने में। इसकी नेक्स्ट प्रैक्टिस भी मैं आपको करवाऊंगा, तो उसके लिए आसानी हो जाती है कि हम टैब कहाँ पर देते हैं, क्यों यूज़ करते हैं टैब। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर को रीड करेंगे कैसे होता है, उसकी तमाम जो स्टेटमेंट अभी हमने टाइप किए हैं इनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, और प्रोग्राम रन करके देखेंगे कि आउटपुट किस तरह जनरेट होते हैं, और अगर एरर्स हों तो उन एरर्स को रिमूव कैसे किया जाता है। थैंक यू।